अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। जो आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में तेल की स्मगलिंग के खिलाफ एक्शन के मस्बत असरात सामने आने का दावा किया गया है। बताया जा रहा है कि ईरानी तेल की स्मगलिंग के खिलाफ जो एक्शन लिए गए उसके बाद गुज़िश्ता माह नवंबर के अंदर पाकिस्तान ने 25 माह की बुलंद तरीन पेट्रोलियम सेल्स देखी हैं। यानी अक्टूबर 2022 के बाद नवंबर 2024 के अंदर पाकिस्तान ने मैक्सिमम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सेल्स देखी हैं। एक माह के अंदर 1.58 मिलियन टन पेट्रोलियम मसनूआत बिकी हैं। 15% का इजाफा है नवंबर 2023 के मुकाबले में, और अगर अक्टूबर से मुआवजा करें तो 6% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अब इसका डायरेक्ट बेनिफिट पाकिस्तान को हो रहा है कि हमारे यहाँ जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है, यानी पेट्रोलियम मसनूआत पर जो टैक्स लगा रखा है, उससे अच्छी खासी आमदन हुकूमत को हुई है। 5 माह के दौरान हुकूमत अब तक जो पेट्रोल और डीजल समेत पेट्रोलियम मसनूआत बेचकर टैक्स कलेक्ट कर चुकी है वो है 464 अरब रुपए। जी हाँ, तकरीबन 500 अरब रुपए 5 माह के अंदर कमाए गए हैं। और पिछले माह की बात करें सिर्फ नवंबर की, तो 110 अरब रुपए नवंबर 2024 में मैंने और आपने पेट्रोल डीजल डलवाने के ऊपर टैक्स अदा किया है, और एक साल के अंदर ये टैक्स 19% बढ़ा है। तो देखिए हुकूमत हमसे कहां कहां पैसे बटोरती है और फिर हम पे इल्ज़ाम लगाती है कि लोग जेन्युइन तरीके से टैक्स नहीं देते। अमीरों से टैक्स नहीं लिया जाता, क्यों? वो इनके हुक्मरानों के साथ बैठे होते हैं। हर किसी पर टैक्स लगाकर, अमीर गरीब मुतवसत तक के वो टैक्स लगाकर टैक्स वसूलियाँ की जाती हैं। अब इस साल 2024 के मालियाती फाइनेंशियल ईयर में हुकूमत 1200 अरब रुपए से ज़ायद पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगाकर वसूल करेगी। उसमें से 464 अरब रुपए तो उसने वसूल भी कर लिया है। अभी 7 महीने रहते हैं। तो पाकिस्तान में ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की जो सेल्स बढ़ी हैं, इसका हुकूमत क्रेडिट ये ले रही है कि उसने जो तेल की स्मगलिंग के खिलाफ एक्शन है उसकी वजह से इस सेल्स को बढ़ाया है, और लोग अब लीगल चैनल से तेल खरीद रहे हैं। वैसे पाकिस्तान में औसतन 20-25-30% तेल जो है वो स्मगलिंग का इस्तेमाल होता है। अब उस तेल की वजह से हमारी इकॉनमी को $1 बिलियन का कम से कम रेवेन्यू का लॉस होता है। यानी जो हम लोगों ने टैक्स कलेक्ट करना होता है वो हमें नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। अब इसका एक बेनिफिट भी है। वो किस तरह? इनडायरेक्ट बेनिफिट ये है कि बलूचिस्तान के अंदर जो लोग इस तेल की स्मगलिंग के अंदर मुलव्वस हैं, जो बलूचिस्तान के 8 अजला जो ईरान के साथ बॉर्डर के अजला हैं, वहाँ पर कोई ख़ास इंडस्ट्री नहीं, कोई ज़राअत नहीं, कोई गला बानी, कोई और कारोबार वहाँ पर नहीं है। तो वहाँ पर लाखों की तादाद में लोग जो हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस स्मगलिंग से बेनिफिट उठाते हैं। अब अगर ये स्मगलिंग मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाती है तो उन इलाकों में रोज़गार का कोई ज़रिया ही नहीं होगा, तो वहाँ पर शोरश फैलने का खदशा ज़्यादा है। उसका हल ये है कि हुकूमतें पहले उन इलाकों के अंदर बिजनेसेस या अपॉर्चुनिटीज़ दें ताकि लोग उस तरफ माइल हों। दूसरा फ़ायदा हुकूमत को इनडायरेक्ट ये होता है कि हुकूमत को ये स्मगल वाला जो तेल है वो मंगवाने के लिए पैसे नहीं देने पड़ते। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के अंदर स्मगलिंग वाला तेल हम लोगों ने एक साल के अंदर $3 बिलियन का मंगवाया। अगर ये $3 बिलियन का स्मगलिंग वाला तेल हुकूमत पाकिस्तान जेन्युइन ज़राए से मंगवाती तो $3 बिलियन उसे कैश अपनी जेब से देने पड़ते। हुकूमत के पास $1 बिलियन देने के लिए नहीं है, $3 बिलियन कहाँ खर्च करती? तो होता क्या है, तेल की स्मगलिंग के लिए जो रकम दरकार होती है $3 अरब हम अज्यूम करते हैं, वो इलीगल सोर्स से, ब्लैक मार्केट से कमाई जाने वाली रकम है। हुकूमत की जेब से कोई रकम नहीं जाती। तो जो स्मगलर्स का पैसा है वो आपस में ही रोटेट करता है। रियासत को जेब से $3 बिलियन नहीं लगाना पड़ता, और तेल मुल्क के अंदर आकर मुख्तलिफ ज़रूरियात पूरी करता है। लेकिन इसका मजमूई तौर पर अगर हम नुकसान देखें तो वो ये होता है कि हमारी जीडीपी का जो साइज़ होना चाहिए वो एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं हो पाता। यानी मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान की जीडीपी कही जाती है $370 बिलियन की,
तो हो सकता है कि अगर तेल की एग्जैक्ट क्वांटिटीज कैलकुलेट की जाए, उस पर टैक्स कलेक्ट किया जाए, उसको खर्च किया जाए, तो यही इकॉनमी जो 370 अरब डॉलर्स की है 380 अरब डॉलर्स की शो हो। तो पाकिस्तान की एक बड़ी इकॉनमी शो हो सकती है, उसके में कई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि ईरान के अंदर तो तेल 15, 20, 30 रुपये लीटर है, हमारे यहाँ इतना महंगा क्यों है? तो जनाब, अगर हम जेन्युइन उस तेल की हमारे शहरों तक पहुँच डालकर कीमत कैलकुलेट करें तो 60 से 70 रुपये लीटर मुनाफा आता है। यानी वहाँ से जो तेल चलना है, अगर सस्ता भी चला, उसकी जो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट है 2-3 हज़ार किलोमीटर चलने की, वो किसने देनी है? फिर रास्ते में को 20-25 चौकियाँ हैं, बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं, वहाँ पर जो रिश्वतें लगनी है उसकी कॉस्ट किसने देखनी है? उसके अलावा जिन लोगों ने वो तेल लाना है उनका मुनाफा, उनके अखराजात कहाँ जाएंगे? तो ईरानी तेल और पाकिस्तानी तेल के दरमियान जो फ़र्क है शहरों में पहुंचने के बाद, वो 60 से 70 रुपये लीटर का है। नो डाउट ये भी एक बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर हम बात करें हमारे पेट्रोल पंप्स के ऊपर जो पेट्रोल बिकता है, उसका पेट्रोल पंप मालिक को कोई 7 या 8 रुपये फ़ी लीटर मुनाफा मिलता है। मिसाल के तौर पर एक पेट्रोल पंप मालिक ने रोज़ का 10,000 लीटर पेट्रोल बेचा है, तो उसको इस तमाम हैसल के बाद कोई 7 से 8 हज़ार रुपये की बचत होगी। लेकिन अगर वही पेट्रोल पंप वाला आधा ईरानी तेल बेचता है, आधा पाकिस्तानी बेचता है, तो उसकी ये 7-8 हज़ार रुपये की बचत बढ़कर 40-50 हज़ार रुपये की हो जाएगी। तो इस बचत को इस लेवल तक बढ़ाने के लिए ये कोशिश की जाती है कि कुछ ईरानी डीजल लिया जाए, कुछ मुकामी डीजल लिया जाए और शहरों के अंदर जो पंप्स हैं उन पर बेच दिया जाए। मुल्क भर में अभी भी तकरीबन 1600 के करीब ऐसे पेट्रोल पंप्स, फ्यूल स्टेशंस लीगल या इलीगल हैं जहां पर ये पेट्रोल डीजल बिकता है, और ज़्यादातर बलूचिस्तान में बिकता है, सूबा सिंध के अंदर बिकता है, हमारे जनूबी पंजाब के अंदर बिकता है। खैर पख्तूनख्वा के चंद इलाके ऐसे हैं जहां पर इनकी प्रॉपर नर्सरीज हैं। तो मुल्क के अंदर अगर तेल की खपत बढ़ी है, उसमें एक बहुत बड़ा अंसर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें कम होना भी है। पिछले साल की निस्बत इस साल तक 12% पेट्रोल की कीमत कम हो चुकी है और डीजल की कीमत में 15% की कमी रिकॉर्ड की गई है। तो जब कीमतें कम होती हैं, ऑब्वियसली लोग थोड़ी अपनी गाड़ियां ज़्यादा चलाते हैं, तो कंजम्पशन बढ़ती है। तो उस कंजम्पशन के बढ़ने के सबब भी पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट की मसनूआत बढ़ी हैं। लेकिन होना ये चाहिए कि हम तमाम का तमाम ख़ाम तेल इंपोर्ट करें, उस ख़ाम तेल को यहाँ पर रिफ़ाइन करें, उससे जितनी बाई प्रोडक्ट्स बनती हैं अपने मुल्क में बनाएं, ताकि पाकिस्तानियों को जॉब्स मिलें और जेन्युइन टैक्स कलेक्ट हो, और वो टैक्स आवाम पर ख़र्च भी हो, उनकी सेहत पर, तालीम पर, पीने के साफ पानी पर, सीवरेज के मामलात पर, अद्वियात पर। तभी जाकर मुल्क एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनेगा। अब पाकिस्तान में हर रोज़ 8 करोड़ लीटर पेट्रोल फ़रोख्त होता है और 9 करोड़ लीटर डीजल फ़रोख्त होता है। इस बड़ी मिकदार में फ़रोख्त होने वाले पेट्रोल और डीजल से ही हुकूमत खरबों रुपया कमाती है। नाज़रीन, आज का एपिसोड हमें उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अपनी सजेशन, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।